वैभव, क्या कह रही हो तुम? काव्या, अच्छा मैं चलती हूँ। काव्या फिर वर्षा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती हैं। तो उसने उसकी जगह कैसे ली? वर्षा, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया? पर क्यों? तुम मुझे अच्छी लगती थी। काव्या, आई एम सॉरी, मैं बस जल्दी से आगे बढ़ना चाहती थी। वर्षा, तो अब ये क्यों? वर्षा, तो अब ये क्यों बता रही हो? काव्या, अब वो इच्छा मर चुकी है। वैभव इस बारे में सोम से कहता है, तुम बताओ, क्या मुझे इसे काम से निकाल देना चाहिए? सोम, ये तुम्हारा फैसला है, मैं कैसे बताऊं? पर जो भी हो, उसने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया। उसने बताया मुझे कैसे वो तुमसे कॉलेज में मिली थी। वो तो तुम्हें टीचर ही समझ रही थी और यहाँ तुमसे मिलने के लिए उसने ये हरकतें की। मुझे तो ये गलत नहीं लगता। तुम्हें इस बार तो देर नहीं करनी चाहिए। वैभव, पर मैं, सोम, जो पास्ट आएगा ही नहीं कभी, उसे भूल जाओ तुम। वैभव, पर उसमें और मुझ में मेरी उम्र में काफ़ी अंतर है। वैभव, मुझे तो ये लगता है कि उसका पागलपन है और कुछ नहीं। सोम, ये तो आम बात है। देखो, तुम्हें उस लड़की पर भरोसा करके देखना चाहिए। तुम पास्ट में मत रहो। काव्या अब अपने काम से आती है पर वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। वैभव उसे काम से नहीं निकालता, क्योंकि जो भी और जिस वजह से उसने ऐसा किया, आगे निकलने के लिए देखा जाए तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि काम में तो ऐसा ही होता है। पर जब उसे एहसास हुआ, उसने इसकी माफ़ी भी मांगी। उसने अपनी गलती को अपनाया और ये बात वैभव को अच्छी लगी। अब काव्य की जगह फिर से वर्षा थी, तो काव्य और वैभव कभी कभार ही दिखते थे और वो भी एक दूसरे को ही देखते थे। बस नजरें मिलती थी और कुछ नहीं। सोम, मैं ये दृश्य दोबारा देखकर परेशान हो चुका हूँ। और कुछ दिनों बाद काव्या काम छोड़ देती है। वैभव सोम से कहता है, काव्या आ क्यों नहीं रही है? क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? सोम सीधे कहता है, नहीं। वैभव, इसका क्या मतलब है? सोम, नहीं का मतलब सिर्फ नहीं होता है। तुम जाओ उससे पूछने, मैं नहीं जाने वाला। वैभव, तुम सच में दुश्मन हो मेरे? सोम स्माइल करते हुए, हाँ वो तो मैं हूँ। वैभव फिर काव्य के पास जाता है, उसके घर जो वहाँ से जाने वाली थी। वैभव जब वहाँ पर पहुँचता है तो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? काव्य कहती है, अब मैं यहाँ काम नहीं करती तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, इसलिए जा रही हूँ। वैभव, मैं चाहता तुम वापस आओ। काव्या, पर क्यों? वैभव, काव्या देखो, तुम्हारा काम काफ़ी अच्छा है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। काव्या, पर मैं आपके साथ रहकर भी तो काम कर रही थी ना। शायद मैं नीति जितनी अच्छी नहीं हूँ, पर आप नहीं चाहते कि आप उसे भूल जाएं। आप भूलना ही नहीं चाहते। वैभव ये सुनकर मानो जैसे उसकी सांसें थम गई हों और वो वहीं बैठ जाता है। काव्या, सर, क्या क्या हुआ? आप ठीक है ना? मुझे माफ़ करिए, मैंने गलत कह दिया। वैभव, तुमने सही कहा, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। और वो काव्य को गले लगाता है और कहता है, तुम्हें वापस आना होगा।